अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लाइव लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7। और काफ़ी अरसे बाद हो रहा है, मतलब 2 वीक्स है, सेकेंड वीक है ये हमारा। और पिछले लेक्चर में हमने हेडर बनाया था अपने लेफ़्ट साइड बार का, और इसके अंदर हमने स्किल्स ऐड की थी और सीएसएस का इस्तेमाल करके इसमें बार्स बनाई थी। थोड़ा सा मैंने सीएसएस का तारुफ करवा दिया था, थोड़ा सा, बिल्कुल ही थोड़ा सा, ताकि चीज़ों की जो सेंस है वो थोड़ी थोड़ी बनती रहे। ठीक है, तो लेकिन हमारा इंशाल्लाह सीएसएस का जो पूरा एक सीरीज़ है वो कंटिन्यू होगी, जैसे मैंने आपसे कहा था। आज हमने इसका फुटर बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा एक हेडर था। इसकी जो असल शक्ल निकलेगी सीएसएस इंक्लूड करके, वो इस तरह की होगी। और उसके बाद हमने आज ये फुटर बनाना है। इसमें तीन चीज़ें मामूली सी, लेकिन ये दिखने में मामूली हैं, लेआउट में मामूली हैं। इसके पीछे जो टैग्स हैं वो तो समझने वाले, थोड़े से मतलब देख लेने वाले हैं कि किस तरीके से फुटर, हेडिंग, डिव, इमेज, पैराग्राफ ये कैसे वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इनका काम कैसे हो रहा होता है। इमेज का खैर टैग तो यहाँ पे मैं नहीं डालूंगा, अगर आप लोग डालना चाहते हैं डाल लें, कॉन्टैक्ट का या टेलीफोन का मैं जगह बना दूंगा, ताकि अगर किसी ने डालना है उसके अंदर अपना इमेज का टैग तो वो डाल ले। लेकिन इससे पहले हम इसकी कोडिंग में करें, तो जिन बच्चों ने प्रोजेक्ट सबमिट कराए थे मैं ज़रा उसका ओवरव्यू कर लूँ कि क्या बनाया गया है। हमारे पास फ़िलहाल 2 प्रोजेक्ट्स में इसमें से पिक कर लेता हूँ। ठीक है जी, लेट मी जस्ट ओपन इट। ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है उमर भट्टी का, तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। अच्छा जी, उमर भट्टी साहब, आपकी फर्स्ट लुक जो है इस रिज्यूमे की, उस पर मैं ज़रा तबसरा करूँगा छोटा सा, जस्ट क्विक अ फ्यू सेंटेंसेस। हैंडसम बॉय एक रिज्यूमे का हिस्सा अगर किसी है, यकीन कीजिए हैंडसम बॉय पढ़ते ही मैं उस रिज्यूमे को डस्टबिन में फेंक दूंगा। माई सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट दैट्स द ट्रूथ। ठीक है, सीवी इज़ अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह के वर्ड्स नहीं लिखते। फॉर बॉयज़ हैंडसम बॉय, फॉर गर्ल्स पापा की परी प्रिंसेस, इस तरह के वर्ड्स नहीं लिखते, और अपना ईमेल एड्रेस भी इस तरह का नहीं बनाते। इसका डेवलपमेंट से ताल्लुक़ नहीं है, एक जनरल टिप दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे बिजनेस कंसल्टेशन का काम है, आई टीच पीपल हाउ टू डू बिजनेस, आई टीच पीपल हाउ टू फाइंड अ गुड जॉब। ठीक है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव में आपसे बात कर रहा हूँ, करियर काउंसलिंग और बिजनेस कंसल्टेशन, बिजनेस कैसे स्टार्टअप किया जाए, क्या करना चाहिए। ठीक है, बेसिक लेवल की मैं गाइडेंस कंपनीज को देता हूँ। एडवांस लेवल की वो फिर पूरा एक प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, बहरहाल वो सारी बातें एक साइड पे। यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ कि हैंडसम बॉय, ये आप या तो अपनी तस्वीर लगा देते, वो भी प्रोफेशनल। अगर आपने ये पीछे इसके ऑल्टरनेटिव टैग दिया है तो वो अच्छा सा होना चाहिए था। एनीवेज, दिस इज़ अ ब्लंडर। बाकी हम डेवलपमेंट साइड पे बात करते हैं, प्रोफेशनलिज्म को साइड पे करते हैं, डेवलपमेंट से फिलहाल उसका ताल्लुक नहीं है। आपकी सीवी मुझे बड़ी ऑर्गेनाइज लगी है। जो अच्छी चीज़ है उसकी मैं बिल्कुल तारीफ़ करूँगा, मैं कोई किसी की फजूल हमायत नहीं कर सकता। ठीक है, जो चीज़ अच्छी लगेगी, जो चीज़ वाकई ही स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगी, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, और बनती भी है। उमर भट्टी, आपने जो इसका लेआउट बनाया है दैट्स वेरी प्रोफेशनल, आई लाइक इट। ठीक है, बस ये हैंडसम बॉय निकाल दीजिएगा, ये बहुत बैड इंप्रेशन देता है। ठीक है, जिस तरीके से आपने पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट शुरू में लिखा है, ये समरी को हेडिंग पता लग रहा है, ये हेडिंग है, और ये पैराग्राफ है इसका, ये आपकी डिटेल्स हैं। यहाँ पे थोड़ी वर्किंग बेहतर की जा सकती थी। इट्स नॉट रीजनेबल वे टू शो। एनीवेज, जितना आपने किया बहुत अच्छा किया है, आई लाइक इट। एजुकेशन वेरी गुड, आपने हाईलाइट किया कि जी लाहौर बोर्ड से आपने पढ़े हैं। ओके, वैसे इसको हाईलाइट तब करते हैं इस तरह की जगहों को जब आपकी मुख्तलिफ बोर्ड्स के साथ एफिलिएट हों आप। ठीक है, या आपने मुख्तलिफ शहरों से पढ़ा हुआ है, लाहौर, इस्लामाबाद। ठीक है, तो फिर आप इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करें, वरना इसमें जो आपकी एजुकेशन होती है
उसको हाईलाइट किया जाता है, जैसे कि एफएससी, मैट्रिकुलेशन, बीएस कंप्यूटर साइंसेस। प्रोफेशनल स्किल्स, इसके अंदर एक पैराग्राफ हमारा मेरे ख्याल में ऊपर आ गया हुआ था समरी का, इसके अंदर दोबारा ये प्रोफेशनल स्किल्स का एक पैराग्राफ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे लिस्ट होनी चाहिए थी, और उसमें भी सिंपल 2 to 3 वर्ड्स होने चाहिए थे। अगेन मैं बिजनेस और करियर काउंसलिंग साइट पे जा रहा हूँ, लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं आप में से, उनके लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद होगा। मेरे पास यहाँ पे चैट में काइंडली आते हुए प्रेजेंट, ठीक है, या सलाम, अस्सलाम वालेकुम कह दिया करें, ताकि मुझे पता लग जाए कौन कौन ऑनलाइन है, ठीक है, कौन कौन देख रहा है, कौन कौन अटेंटिव है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे लिस्ट होनी चाहिए थी, ओके। एक्सपर्टीज, यहाँ पे भी लिस्ट होनी चाहिए थी। प्रेफरेंस ये है कि यहाँ इमेजेस होने चाहिए थे, ठीक है, लोगों के पास पढ़ने का टाइम इतना नहीं होता। इमेज और उसके साथ ऑल टैग और एक छोटा सा कैप्शन, ठीक है। ये भी मैं बिजनेस साइड पे बात कर रहा हूँ, करियर काउंसलिंग साइड पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जब इसका कोड खोलूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या मामला आता है। अगेन दिस शुड बी अ लिस्ट, ओके, एंड यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, शुड बी, या तो उसको सेक्शन को डिलीट कर दें या कुछ लिखें इसके अंदर। बाकी जो लेआउट है, आई रियली लाइक इट, उमर भट्टी, इट्स वेरी गुड, ओके। अब मैं इसकी ज़रा कोडिंग ओपन करने लगा हूँ। राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, ये आपने वो कोड है जो आपने खुद अपने हाथ से लिखा है, दिस इज गुड कोड, ठीक है। ये आपने अपनी सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, मेटा का टैग लगाया है, व्यू पोर्ट लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने फैव आइकॉन दिया हुआ है, लेकिन उसमें कोई इमेज नहीं लगाया। स्टाइल शीट दी है, वेरी गुड। टाइटल, वेरी नाइस, ओके। बॉडी में आपने स्टार्ट किया हुआ है आर्टिकल से, ठीक है, वेरी गुड। और ये देखिए हैंडसम बॉय, ऑल टैग, ये नहीं होना चाहिए था, कुछ और नाम रखते हैं। अच्छा जी, H2 H1 क्लास, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू राइट HTML। काइंडली मेरा लेक्चर 2 और 3 देखिए, उसके अंदर आपको इन टैग्स का आइडिया होगा, ठीक है। और लेक्चर नंबर 6 देखिए, उसके अंदर एग्जैक्ट 5 और 6, उसमें एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन है इन चीज़ों की। बोल्ड, दैट्स ओके, सही किया हुआ है। पी 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 बी भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्लास दी हुई है, ये तरीका गलत है। आपको सी एस एस आई थिंक आपकी वीक है, एच टी एम एल आपकी स्ट्रॉन्ग है। जिसकी एच टी एम एल स्ट्रॉन्ग हो उसकी सी एस एस ऑटोमेटिकली बेहतर होने लग जाती है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन सी एस एस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसका किस तरह एच टी एम एल के साथ कनेक्शन कैसे जुड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 5 और 6 देखिए, तवज्जो से देखिए, और ओवर द टाइम देखिए। ये नहीं कि क्योंकि लंबे लेक्चर्स हैं, ये नहीं कि आप बैठ जाएं, जी आज तो सारी रात में लेक्चर सुनने हैं, कर लें, आपकी मर्जी। अगर आपकी वो कंसंट्रेशन पावर अच्छी है वो करना, उसको ओवर द टाइम देखें, बैक फॉरवर्ड रिवाइंड कर करके नोट्स बनाएं, फिर याद होगा आपको। और ये प्रैक्टिस करने के लिए HTML का सिंटैक्स CSS के साथ किस तरह चलता है, वो सारी चीज़ें आप लिख लिख के कॉपी पे नोट पैड पे करें, ठीक है। इवन के आपने कोई IDE यूज़ नहीं करना, कोई एडिटर यूज़ नहीं करना एडवांस लेवल का, जस्ट सिंपल नोट पैड प्लस प्लस पे भी मत जाएं। मैं तो कहता हूँ कॉपी पेंसिल निकाल के उस पर प्रैक्टिस करें। ये आपने जो चीज़ लिखी है, आई एम अज्यूमिंग कि आपने आखिर पे भी ये सारी गलतियाँ की होनी है बाय द टाइम इसके अंदर। अच्छा जी, समरी आपने अच्छी लिखी है, टैग वाइज बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर आर्टिकल के अंदर आपने सब कुछ डाल दिया, इसमें आर्टिकल में आपने हेड नहीं दिया, मेन नहीं दिया, तो सिमेंटिक्स जो आपकी सही नहीं है, इसमें सही से मुराद कंप्लीट नहीं है, ठीक है। सिमेंटिक टैग्स इसमें लगाएं, बेहतर करें इसको। ये जो तरीका है ये ठीक है, ऐसे टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन मैंने कहा था आप टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर है कि ना करें। आपने टेबल का यूज़ नहीं किया, तो आपने किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया, आपने सिंपल पैराग्राफ का टैग लिखा और उसके अंदर लिखना शुरू कर दिया। बेहतर है आप इसको डिव के थ्रू हैंडल करें, ठीक है। और डिव का इस्तेमाल मुझे नज़र नहीं आ रहा, आई डोंट थिंक कि आपको डिव की अंडरस्टैंडिंग है, तो डिव को समझें। मेरा लेक्चर 2 और 3, मेरा ख्याल में 2, 3, 4 में कहीं डिव मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको जाके चेक करें,
ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा होता है कि इसमें मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो वाला लेक्चर मेरा सुना जाके। अच्छा जी, ये सही तरीका है क्लास देने का। दिस इज गुड, दिस इज गुड। ओके, एजुकेशन, यहाँ लिस्ट होनी चाहिए थी। दिस इज मिसिंग। लिस्ट बनाए, लिस्ट का टैग आपने नहीं बनाया, इट मीन्स कि आपको लिस्ट का टैग नहीं आता, क्योंकि यहाँ लिस्ट होनी चाहिए थी। यहाँ भी लिस्ट होनी चाहिए थी स्किल्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया है। इधर भी लिस्ट होनी चाहिए थी, लिस्ट का टैग यूज़ करें। ठीक है, बाकी ये भी गलत है। ठीक है, विड्थ 20 पिक्सल आपने देने की कोशिश की है, लेकिन ये देखें फुल लाइन चली गई है। ये 20 पिक्सल की तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ही नहीं। ठीक है, ये भी नहीं है। तो इसको अगर चलाना है तो इसको आप रिसर्च करें कि इसमें गलती क्या है। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू राइट इट। ठीक है, ये तो हो गया। प्री का टैग आपने यूज़ क्यों किया है, मेरा तो क्वेश्चन ये है आपसे। प्री का टैग तो एचआर के लिए बना ही नहीं हुआ। अगर बना भी हुआ है तो उसका इस्तेमाल कोई वाजे कोई रीज़न होनी चाहिए कि इस टैग को यूज़ क्यों किया है। मेरा तो क्वेश्चन है आपसे। जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो सब बताएं कि ये प्री का टैग यहाँ सूटेबल क्यों नहीं है, अगर लगाया है तो उसकी क्या रीज़न है। ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे जो प्री का टैग लगा दिया गया है। ठीक है, ये ज़्यादातर प्री का टैग इस्तेमाल होता है शेर व शायरी के लिए। जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उस तरह का टेक्स्ट जिसके अंदर आप एक बड़ा ख़ास किस्म का पैटर्न रखना चाहते हैं वर्ड्स का। ठीक है, जो भी कंटेंट है आप उसका पैटर्न को स्पेसेस दे दे के डिफाइन करना चाह रहे हैं। एज इज़ नज़र आएगा जैसा कि आपने कोडिंग में लिखा हुआ है, फ्रंट पे वैसा नज़र आएगा। मुझे ये बिल्कुल भी क्लूलेस लग रहा है कि यहाँ लिखा ही क्यों है ये। अगर किसी को रीज़न समझ आ रही है मुझे कमेंट्स में बताएं। अब हम इनकी सीएसएस देखते हैं। ये मैं सीएसएस की फाइल ड्रॉप कर रहा हूँ इसके अंदर। लेट्स सी। ओके जी, सीएसएस के अंदर इन्होंने सिर्फ दो चीज़ लिखी हैं। एक आईडी को इन्होंने कलर दिया हुआ है और एक क्लास को कलर दिया हुआ है, FIR DIR। तो जिसमें सर्च करते हैं DIR किधर है, ये है। बिल्कुल सही तरीके से क्लास दी है, बिल्कुल सही तरीके से CSS लगाई है, कोई इशू नहीं है। आपकी CSS का जो कोड है इट्स परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एंड वेरी गुड। ठीक है, आपने बगैर CSS का ज़्यादा इस्तेमाल किए अपना लेआउट जो बनाया है, दैट्स वेरी गुड। अब मैं मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जो मेरे पास आया हुआ है। ये प्रोजेक्ट है सीमब का, अली सीमब, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, अली, सॉरी। सीमब ही कहते हैं ना, मुझे नहीं सही पता, अली कह लेते हैं आपको, अली। अली ने आपने जो सीवी बनाई है इट्स वेरी कलरफुल एक हद तक, और आपने लिस्ट का इस्तेमाल किया हुआ है, गुड गुड। स्केल्स को आप बुलेट पॉइंट्स में लिख रहे हैं, टेक्नोलॉजीज को लिख रहे हैं, वेरी गुड। फुटर भी दिया हुआ आपने, और रेफरेंसेस में ये क्या चीज़ थी, चलो खैर समझ नहीं आई मुझे। ये रेफरेंस में ये क्या कर रहा है, ये आपके हेडर हो गया। अभी मैं इसका देखता हूँ बाकी ना, कोड भी देखता हूँ। लेआउट में आपने इसको अच्छा एक सेगमेंट बनाया हुआ है एक अलग से, और ये बॉर्डर जो दिया हुआ आपने दैट इज़ ऑल्सो गुड। फोकस होता है चीज़ के ऊपर कि यहाँ पे मेन चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, ये लिस्ट बनाई हुई है आपने, वेब डेवलपर, इसको अगर बोल्ड कर देते बेहतर था, पढ़ने में इजी हो जाता। वेरी नाइस। क्योंकि मैं इसलिए नाइस कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर में लिस्ट और बुलेट्स का जो काम किया हुआ है इन्होंने, अली ने, इसे समझ आती कि इनकी जो HTML पे ग्रिप है वो अच्छी है। ठीक है, HTML पे जो ग्रिप है लिस्ट के इस्तेमाल से पता लगता है, थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि अच्छी है। अलबत्ता CSS पे इनका अच्छा ग्रिप मुझे लग नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि ये इस हेडिंग को बड़ा कर सकते थे, ये बहुत छोटी हेडिंग है। तो जिस तरह उमर ने किया था वैसे भी किया जा सकता था अगर इनकी CSS अच्छी थी। ठीक है, तो जैसे उन्होंने कलर्स किए हुए हैं यहाँ पे, इस हेडिंग को भी
पकड़ा जा सकता था और किया जा सकता। आई थिंक इनके पास टाइम कम था, आई थिंक, लेकिन चलें, लेट्स गेट इनटू द कोड सेक्शन। माय गॉड, इसमें सबसे बड़ा एक ब्लंडर है जो सामने देखते ही फाइल खोल के मुझे समझ आ गया। देयर इज अ ब्लंडर इन इट, कमेंट्स में बताएं क्या है। गिविंग यू 10 सेकेंड्स, बी क्विक। आंसर ठीक है या नहीं मैं आपको कमेंट्स में बताता हूँ। जल्दी जल्दी आंसर दिया करें, स्पीड, और टाइम से आया करें। मैंने अनाउंस कर दिया हुआ था ग्रुप में कि 4 बजे लेक्चर है। तकरीबन 116 लोग हैं यहाँ पे, एटलीस्ट 50% बच्चे तो मौजूद होने चाहिए थे। आई डोंट नो व्हाई यू आर सो लेजी। बी एक्टिव, अपने लिए आप काम करें तो एक्टिव होना चाहिए। एनीवेज यहाँ पे इशू ये है कि इन्होंने HTML का टैग ही नहीं लगाया हुआ। हेड से पहले HTML का टैग आना था, डिक्लेरेशन के बाद हेड से पहले, ओके, ये नहीं लगा हुआ। बाकी इन्होंने मेटा का टैग नहीं लगाया हुआ और व्यू पोर्ट भी नहीं लगा हुआ। मेटा के टैग सिरे से नहीं है इसमें, लेकिन CSS लगी हुई है, दैट्स गुड, ठीक है, जो काम की चीज़ है वो अटैच्ड है, और टाइटल भी है, वेरी गुड। बॉडी, बॉडी को आप इन्होंने क्लास दे दी है, आई डोंट नो व्हाई, कोई मकसद समझ नहीं आता। यहाँ तो आपके पास मल्टीपल बॉडीज़ हों तो आप क्लास देते अच्छे भी लगते हैं, इवन आईडी देते हुए अच्छे लगते हैं। बनता नहीं है यहाँ पे, रीज़न समझ नहीं आ रही। ठीक है, डाल तो सकते हैं आपको, ब्राउज़र रोकेगा नहीं, HTML कुछ नहीं कहेगी, एरर नहीं देगी। रीज़न होनी चाहिए भाई, डेवलपमेंट में रीज़न होती है। ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ? अगर आपने समझना है कि किस तरीके से वेबसाइट की प्लानिंग की जाती है, कि मैंने कौन सी चीज़ किधर लगानी है, लेक्चर 4, 5, 6 मेरा देखें, तसल्ली से देखें, आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। क्लास किधर लगानी है, आईडी किधर लगाना है, किस चीज़ को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, उस चीज़ को बार बार सुने, नहीं समझ आता मेरे से पूछें, आई विल टेल यू। ठीक है, ओके। सेक्शन को आपने आईडी दे दिया यहाँ पे, टॉप लेवल सेक्शन को सेव क्लास शीट। अच्छा जी, तो इतने ज़्यादा इसके अंदर सेक्शंस क्यों हैं? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, और अब देखूँगा कि इनके सेक्शंस इतने ज़्यादा क्यों हैं। बॉडी आ गई, पीछे हाईलाइट हो रही है। सेक्शन आ गया, सेक्शन इनका आइडेंटिफाई हो गया, ये वाला सेक्शन है पीछे ब्लू वाला, ठीक है। शीट भी यही है, सेक्शन भी, सेव भी यही है, और असाइड भी डाल दी है इतना बड़ा इसके अंदर, और फिर एक सेक्शन है। अली, इस चीज़ को बेहतर करें। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अननेसेसरी HTML टैग्स नहीं होने चाहिए। दिस इज़ द ओनली रीज़न आई डू नॉट लाइक बूटस्ट्रैप इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बूटस्ट्रैप का अपना एक स्कोप है, अपना एक यूजिबिलिटी है। इस तरह की वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर आप ना यूज़ किया करें ज़्यादा टैग्स, इट सीरियसली हर्ट्स द प्रोग्राम। ठीक है, इनकी, मुझे अगर मैं आपसे जस्टिफिकेशन मांग लूँ कि इन सब की क्या रीज़न है, आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप सबको कहोगे कि यार मैंने कैटेगराइज करने के लिए किया था, लेकिन किस चीज़ को कैटेगराइज करें? इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, सेक्शन भी एक ही है, उसके अंदर फिर एक और अकेला अकलौता सेक्शन, उसके अंदर असाइड, असाइड इस तरह इसलिए जो यूज़ ही नहीं होती। वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए साइड नहीं यूज़ होती। ठीक है, इन टैग्स को अंडरस्टैंडिंग लें दोबारा जाके, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, आपने जो स्ट्रक्चर लेआउट बनाया था दैट इज़ गुड, पीछे कोडिंग तबाह हुई हुई है तो, लेकिन जो आपने लगाने का तरीक़ेकार है, मतलब कि जो सिंटैक्स है, दैट्स गुड, एक्सेप्टेबल। सही तरीके से टैग्स लगाए हैं, ओपन किए हैं, क्लोज किए हैं, हेडिंग का टैग सही लगाया है, मिक्सिंग नहीं की हुई। ये मार्कर की क्या ज़रूरत थी यहाँ पे? इसके साथ क्या किया आपने? क्या किया? तो सिंपल बुलेट है। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं। लिस्ट आपने ठीक लगाई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और मार्कर्स, मार्कर्स, स्किल्स, हेडिंग 4, ठीक है, ये समझ आ रहा है मुझे। हम्म,
इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत क्या थी वाइट कलर में, आई डोंट नो। ओके ठीक है, ये स्ट्रक्चर मुझे समझ आ रहा है थोड़ा, आपने सही बनाया हुआ है। एड्रेस सिमेंटिक टैग्स यूज़ किए हैं, वेरी गुड। काफ़ी चीज़ें आपने वो की हुई हैं जो उमर ने नहीं की। सिमेंटिक टैग्स नहीं लगाए हुए थे उमर ने, और लिस्ट नहीं लगाई हुई थी, आपने लगाए हुए हैं, दैट इज़ गुड। स्ट्रक्चर आपने सिंटेक्स वाइज सही बनाया है, लेकिन जो सिमेंटिक्स का इस्तेमाल है वो सही नहीं है। लगाया है सिमेंटिक टैग, लेकिन उसको बेहतर करें। आप इम्प्रूव कर सकते हैं, मुझे नज़र आ रहा है आप में पोटेंशियल है, यू कैन डू इट। और अफसोस उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया। सारे 2 मिनट खामोशी के लिए खामोशी कीजिए और अफसोस करते हैं मिलके उनके लिए जिन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया। मतलब आप लोगों को एक सहूलत मिली हुई कि आप सीख सकें। आई डोंट नो व्हाई डोंट यू गेट सीरियस ऑन इट। अली सीमत पे लिंक लगाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अली ने यूज़ की हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि मैंने क्यों यूज़ की हैं। एंड व्हाट इज़ दिस बाय द वे? आपने यहाँ कॉपी पेस्ट किया हुआ है कुछ? ये आपने HTML टैग कॉपी किया हुआ कहीं से? आई एम प्रीटी मच श्योर ये चीज़ वैसे नहीं आती। ये आपने चीटिंग की है कहीं से। अली दैट इज़ नॉट गुड। ये आपके लिए बेहतर नहीं है। मुझे चीटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होना आपकी, ना आपको नंबर मिलने थे ना कुछ और। वाई यू हैव दिस कमेंट हेयर? टॉम ने बनाई है ये वेबसाइट, क्या आपने बनाई है? कॉपी पेस्ट किया है ना ये? बेटा इस तरह की चीटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या सीखोगे? जहाँ पैसे दे के सीखते हो वहाँ भी कुछ नहीं सीख रहे हो, और जहाँ पैसे दे के नहीं सीख रहे हो उधर भी कुछ नहीं सीख रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। दैट इज़ नॉट गुड। ये आपके लिए बेहतर नहीं है। और जो जो लोग यहाँ से नेट से कॉपी पेस्ट करते हैं ना कोड्स, उन सब के लिए यही है कि चीज़ की कोर नहीं समझनी आपने और डायरेक्टली जंप कर देना है उसके ऊपर, जाके नेट से कोई बने बनाए स्निपर्स उठा लिए और लगा दिए। हम वेब डेवलपर्स हैं, जुगाड़ डेवलपर्स नहीं हैं। ठीक है, हम वेब प्रोग्रामिंग करते हैं, जुगाड़ प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे। हम चीज़ों का एसेंस समझ रहे हैं। यहाँ पे मकसद नहीं आने का आप लोगों के ना। अगर यहाँ पे आप आ रहे हो, आपको एसेंस लेके जाना है, चीज़ है ही क्यों, बनी ही क्यों है। ये तो कोई बात ना हुई कि आपने ये सीखने आ रहे हो कि यार HTML का बटन कैसे बनाते हैं, चलो यार जल्दी जल्दी सीखें, बटन तो बनाया ना जाके। ये किस किस्म की सोच है? आप बटन बना तो लेंगे, उसके साथ करेंगे क्या? उसकी आगे क्या लिमिटेशंस हैं, क्या उसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, वो किस चीज़ के साथ कनेक्ट हो सकता है, ये सारा नॉलेज है आपके पास? सिंपल एक बटन की बात की है मैंने, अभी मैं कुछ डीप नहीं गया। स्टॉप चीटिंग योर सेल्फ। ठीक है, किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ दो चीज़ों का नुकसान है। सिर्फ दो चीज़ों का, गौर से सुनिएगा इस बात को। एक आपका, और एक इस मुल्क का, जिसको आपने प्रोड्यूस करके कुछ देना है, आप चीटिंग करके करेंगे, उसकी कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कोई फायदा। मैं अब आपका CSS देखता हूँ, लेट्स सी उसमें क्या है। ओके नाइस, मैंने EM, ठीक है, ओके वेरी गुड। मुझे लगता है कि आपको CSS की सेंस है, अच्छी सेंस है, क्योंकि आपने ज़ाहिर ही बात है कलर्स किए हैं। आपको यूँ समझ लो कि जैसे एक डिज़ाइनर होता है, उसको ये तो पता है कि मैंने कौन सा ब्रश मोटी स्ट्रोक लगाएगा पेपर पे, कौन सा ब्रश पतली स्ट्रोक लगाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये मोटी स्ट्रोक किस डिज़ाइन में यूज़ करनी है और पतली स्ट्रोक किस डिज़ाइन में यूज़ करनी है। ठीक है, आपको टूल्स का तो पता है ये टूल्स क्या करते हैं, लेकिन ये कहाँ इस्तेमाल करना है ये आइडिया नहीं है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपने ये जो इसको छोटा सा छोड़ दिया, जबकि आपको CSS इतनी अच्छी आती है, आपने इतना अच्छा सिंटेक्स बनाया हुआ है, यहाँ पे इतने प्यारे रूल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, उसके बावजूद आपने इसको अकेला छोड़ दिया। ये मुझे समझ नहीं आया। तो मुझे यही आइडिया हो रहा है, जैसे आपने यहाँ पे लिंक का टैग लगा दिया, आपको पता है लिंक का टैग क्या होता है, लेकिन आपने अली सीमा पे लगा दिया, और वो भी एम्प्टी, बेमकसद। चीज़ों का मकसद नहीं पता आपको क्यों है। यही मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों के प्रोजेक्ट्स मैंने इसीलिए बनवाए थे ताकि मुझे आइडिया हो कि मैंने 6 लेक्चर की जो मेहनत की है, आप लोगों में वो नज़र आ रही कि नहीं आ रही, और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं भी आपको एक अनाउंसमेंट देता हूँ इस वीडियो में।
ठीक है, जिसने अपना करियर बनाना होगा ना, जिसने अपने लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना होगा या अपनी फैमिली के लिए कुछ करना होगा, यार सब छोड़ दो। लेट्स टॉक टू द बेमतलब और कैसे बदीद लोग, मैं उनसे बात मुखातिब होता हूँ। ना आपने किसी के मुल्क के लिए कुछ करना है, ना फैमिली के लिए करना है। अगर सिर्फ अपने लिए भी करना है ना, तो वो अनाउंसमेंट आपके लिए है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पे इसलिए सीरियस हूँ कि बिकॉज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी एफर्ट आप लोगों पे, कि आप लोग कुछ ऐसी चीज़ एब्जॉर्ब करें जो आपके फ्यूचर बनाए। जुगाड़ नहीं सिखा रहा मैं यहाँ पे, मेरे 6 के 6 लेक्चर्स उठा के देख लो, किसी एक में मैंने कहा हो कि यार ये जुगाड़ है, ये नेट से ऐसे करके सर्च करके कॉपी कर लो, एक लेक्चर दिखा दो मेरा इस तरह का। मेरा एक और चैनल है, वहाँ पे मेरा पूरा के पूरे वहाँ पे 80+ लेक्चर्स वहाँ पे मौजूद है। किसी एक में मेरा वहाँ पे इस तरह का जिक्र नहीं है, ना ही मैंने इस तरह खुद सीखा है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट डिस्कशन बड़ी ज़रूरी थी आप सब के लिए, जिन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट कराए हैं, नहीं कराए, जो देर से हैं, जो पहले किए हैं, सब के लिए। अच्छा जी, सी एस एस आपको लगानी आ गई, फर्स्ट ऑफ टाइप, असाइड, स्केल्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगाया, आई अंडरस्टैंड दैट। यूज़र सेलेक्ट क्यों लगाया? पहली बात, अगेन मुझे लगता है ये आपने कॉपी पेस्ट किया कहीं से। अली, आप बहुत मुश्किल में हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं आपको क्या कहूँ। आपकी वेबसाइट में बटन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, आपने उसकी सी एस एस क्यों बना दी है? प्रिटी मच श्योर ये कॉपी पेस्टेड कोड ये देखो ज़रा, यहाँ से उठाया आपने ये कोड। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस, आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन दिस। चीटिंग चीटिंग की है, मैं इसको मजीद नहीं देख सकता। एनीवेज, अच्छा जी, हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है लेक्चर का, और मैं मज़ीद अभी प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सैटरडे वॉज द लास्ट डेट, ठीक है, मैं प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिसके रह गए रह गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस चैनल से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? मैं आपको कोर और ऐसा समझाऊंगा जिससे आप कुछ कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, ये फुटर कंप्लीट कर दूं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको अनाउंसमेंट देता हूँ। मैं ये वाला सेक्शन अभी नहीं बना रहा, मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ, क्योंकि देर बहुत होगी, प्रोजेक्ट्स मैंने ओपन कर लिए थे। अच्छा जी, फुटर बनाना है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, कॉन्टेक्ट मी एक हेडिंग है, फ़ोन नंबर और ये ईमेल पे लिंक लगा हुआ है, 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। हमारा फुटर कहाँ बनना चाहिए? हेडर जहाँ ख़त्म हो रहा है, ज़ाहिरी बात है फुटर वहाँ बनेगा। ठीक है जी, फुटर में हमारी एक हेडिंग थी, हेडिंग 2 बना रहा हूँ क्योंकि हेडिंग 1 एक ही होती है डॉक्यूमेंट में, एक आर्टिकल में एक ही होती है। ठीक है, और मेरा नाम था, नहीं कॉन्टैक्ट में लिखा हुआ था, कॉन्टैक्ट मी, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं अब एक क्लास बनाता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ फ़ोन ठीक है, और दूसरी मैं क्लास बनाता हूँ यहाँ पे ईमेल। मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, फ़ोन नंबर लिखने के लिए मैं खाली फ़ोन नंबर लिखता पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, और दूसरे पैराग्राफ का एक टैग खोलता, उसके अंदर मैं ईमेल लिख देता। डिव क्यों बनाया? डिव तो होता है कैटेगराइजेशन के लिए, क्या आपने काफ़ी सारी चीज़ों को कैटेगराइज करना है, तो मैंने डिव क्यों बनाया? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बनाए, 20 सेकेंड्स दे रहा हूँ मैं आपको। ये भी किया जा सकता था कि पैराग्राफ में मैं ऐसे फ़ोन नंबर लिखता अपना, ये वाला, ठीक है, और उसके बाद मैं एक और पैराग्राफ बनाता, वहाँ पे मैं लिख देता अपना ईमेल एड्रेस, ओके। इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं, ये हमारा लाइव हुआ हुआ ऑलरेडी, देने बन गया। मैंने क्यों यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैंने डिव लगाया, मुझे आंसर्स चाहिए सबसे जितने ऑनलाइन है। गलत आंसर दे दिया करो, चुप ना बैठा करो,
क्या होगा, मुझे पता लग जाएगा कि यार आपको समझ नहीं आई, मुझे आपको समझाना है। मैं आपको कोई आंसर आपका करेक्ट करके बता दूंगा, ठीक है। अगर आपका गलत आंसर है तो मैं करेक्ट कर दूंगा, या फिर मैं कोई लिंक दे दूंगा कि यार इस लिंक से जाके देख लो, एक्सप्लेन्ड है, आपने सही नहीं समझा। बोला तो करो, खामोश नहीं बैठा करो, बोला करो, ठीक है। इसका आंसर ये है कि मैंने यहाँ पे जैसे पहले बताया कि इमेज भी लगाना था। फ़ोन नंबर के साथ मैंने मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन का मैंने इमेज लगाना था, ठीक है। ऑल्ट भी लगाया जा सकता है, मैं ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं कर रहा अभी, क्योंकि मैंने इमेज फ़िलहाल ढूंढने के मेरे पास जो है वो टाइम नहीं है। इमेज आप लोग खुद लगाइएगा इसमें, ठीक है जी। मैं कोर कॉन्सेप्ट ज़रूर सिखाता हूँ, ये भी याद रखिएगा जो बच्चे यहाँ पे नए आए हैं। मैं कोर कॉन्सेप्ट ज़रूर सिखाता हूँ, लेकिन मैं स्पून फीडिंग नहीं कराता, आई एम सॉरी, ठीक है। जो टास्क मैं आपको देता हूँ वो आपके करने के होते हैं। मैंने बहुत पिछले लेक्चर्स में आपको टास्क दिए हैं, मुझे किसी ने रिपोर्ट नहीं दी कि यार सर जी मैंने ये पढ़ा है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा बताएं मैंने सही पढ़ा है। किसी ने नहीं बोला। चंद एक बच्चे आए थे, यस आई रिमेम्बर दैम। इशबा आई थी, फाइका आई थी, उन्होंने थोड़ा सा, एक और थी नायाब थी आई थिंक, या अक्सा थी, इन्होंने मुझसे कंसल्ट किया था। ख़वातीन हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं ये काफ़ी एक्टिव हैं। लड़कों शर्म करो, पीछे रह जाओगे, वैसे भी लड़कियां हमारी चैंपियंस हैं पाकिस्तान की। तुम लोगों ने क्या बनना है सोचा नहीं अभी तक। लो जी, इसका कोड दिखने में वैसा ही होगा इसका रिजल्ट, लेकिन हमारा कोड पीछे रेडी है। हम जब भी यहाँ पे इमेज लगाएंगे, इधर फ़ोन का इधर ईमेल का, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया इधर, इसको हम CSS से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये हमारा फुटर रेडी है, इसको अभी हमने कलर देना है। कलर्स वगैरह सब बाद में देंगे, CSS बाद में देंगे। अब आते हैं हम ज़रा अनाउंसमेंट की तरफ। हमारा फुटर तैयार है। बेसिकली आज हमारे इस लेक्चर के 3 सेगमेंट्स थे। पहले सेगमेंट में मैंने आपको बताया था कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, और फिर मैंने आपको ये बताया कि हमने आज क्या करना है। फिर उस मेरा नेक्स्ट सेगमेंट था प्रोजेक्ट्स का, ठीक है, और उसके साथ प्रोजेक्ट्स के बाद मैंने फिर कोड सेट करना था अपना फुटर वाला, ठीक है। और तीसरा सेगमेंट था अनाउंसमेंट का, ठीक है। यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चंस हैं मुझे पूछ लें, मैं आपको टाइम देता हूँ 10-20 सेकेंड्स का। क्वेश्चंस पूछे, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, और कमेंट्स में ही दूंगा, ठीक है जी। मैं वेट कर रहा हूँ। सारे जिन जिनको कोई क्वेश्चंस हैं वो कह दें जी क्वेश्चन, अब अपना जो भी लिखते हैं। जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है वो कह दें सर नो क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं मैं कमेंट्स में साथ साथ बताता जाऊंगा। अनाउंसमेंट ये है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को बड़े गौर से सुनिएगा। ये चीज़ आपकी, जितने लोग ये सुन रहे हैं, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी, मैं चाहूँगा कि इस मैसेज को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटसेस पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर करें। ये बहुत एक क्रिटिकल मैसेज है, जो हमारी पाकिस्तान की नेशन वाकिफ़ ही नहीं है उस बात से जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। मुझे ये बताइए कि ये जो दुनिया है पूरी, इसका जो मार्केट है, मैं समझता हूँ इस बात को कि आप अभी शायद उम्र में छोटे हैं, लेकिन आपने दुनिया देखी है, मार्केट विजिट की है, शॉप्स पे गए हैं, ठीक है, बैंक्स में गए हैं, काफ़ी जगह विजिट की हैं आपने, इतने भी छोटे नहीं हैं। मुझे ये बताएं, ये जो पूरी दुनिया है, इसकी जो मार्केट है, इसमें जो बिजनेस हो रहा है, वो किस चीज़ का हो रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ है इस पूरी दुनिया में जो बिजनेस को रन कर रही है, जो इस मार्केट को आगे लेके जा रही है, ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन का आंसर लिख के दें कमेंट्स में, जो आपके जहन में आता है। आपको लगता है जी मुर्गियाँ लेके जा रही हैं, लिख दें। एक फैक्ट था जी, अगर इस दुनिया में शहद की मक्खियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो अगले 2 साल में इंसानियत ख़त्म हो जाएगी,
ठीक है, इंसानियत मतलब इंसान वगैरह जानदार मर जाएंगे, ठीक है, शायद दुनिया ही तबाह हो जाए, इस तरह का कोई फैक्ट था। अगर आपको लगता है जी शहद की मक्खियाँ दुनिया चला रही हैं, इसका दुनिया चलाने से मतलब कि बिजनेस और मार्केट जिस तरफ जा रही है वो शहद की मक्खियों से जा रही है, लिखो जो भी जेहन में आ रहा है लिखो, किस चीज़ की वजह से जा रही है। आपको लगता है जी लोगों की दुआ से जा रही है, वो भी लिख दें। आपको लगता है कि जी कोई सर्विसेज जो इंडस्ट्री है, जो टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की इंडस्ट्री है, ठीक है, आपको लगता है कि जी कस्टमर सपोर्ट की इंडस्ट्री है, ये दुनिया को आगे लेके जाए, जो भी जहन में आता है बताइए, ठीक है, मैं फिर आपको उसका आंसर देता हूँ। मैं ये जितना मुख्तलिफ लोगों को आपने शायद सुना हो, आपकी डेवलपमेंट की फील्ड के से ताल्लुक़ नहीं उन लोगों का, लेकिन ये लोग पाकिस्तान को फ्रंट से लीड कर रहे हैं उस तरफ ले जाने में जहाँ नहीं ले जाना चाहिए। ये लोग मासूम हैं, इनको आइडिया नहीं है, इनकी नीयत साफ़ है, जिनके मैं नाम लूँगा, इनकी नीयत साफ़ है, लेकिन जिस तरफ ये लेकर जा रहे हैं ये उसी चीज़ का शिकार है जिसका मैं अभी बताने लगा हूँ। मैं इतनी एक्साइटमेंट क्रिएट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपका जहन जगाऊँ। इस दुनिया को जो चलाने वाली चीज़ है उसे कहते हैं, इसकी जो बिजनेस है, जो मार्केट है, इसको चलाने वाली चीज़ जो है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, उसे कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पूरी दुनिया की बिजनेसेस को चला रही है। जितना जितना पैसा मुल्कों में एक्सचेंज हो रहा है वो प्रोडक्ट्स से हो रहा है। जितनी मार्केट डायरेक्शन सेट हो रही हैं, जो कुछ दुनिया में जितना पैसा जनरेट हो रहा है, जो पूरी दुनिया का बिजनेस है वो स्टैंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। अब इससे बात से मेरा क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आप किसी को 500 रुपीज़ का डिज़ाइन बना के देते हैं, या किसी का 5000 रुपीज़ का कोई फीचर बना के देते हैं PHP का, ठीक है जी, लॉगिन सिस्टम बना के दे देते हैं, ठीक है, ये किसके लिए बना रहे हैं आप? जिसके लिए बना रहे हैं वो कौन है? अब मेरी बातों का आपने जल्दी जल्दी जवाब देना है, मेरे साथ सिंक हो जाए। वो कौन है? वो क्लाइंट है। वो क्लाइंट किस चीज़ का काम करता है? उसकी कंपनी है। वो कंपनी क्या बेचती है? वो कोई ना कोई सर्विसेज बेच रही है या कोई प्रोडक्ट बेच रही है। प्रोडक्ट से मुराद कि क्या वो अपना कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है, जैसे कोई कपड़े बेच रही है, दवाइयाँ बेच रही है, फर्नीचर बेच रही है, या कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेच रही है, किताबें बेच रही है, कोर्सेज बेच रही है, या फिर वो सब्सक्रिप्शंस बेच रही है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की, कुछ ना कुछ वो बेच रही है, ठीक है, जिसके लिए आप सर्विसेज दे रहे हैं अपनी डिज़ाइनिंग की, फ्रीलांसिंग में, या आप डेवलपमेंट की कोई भी सर्विस दुनिया की बेच रहे हैं आप अपने क्लाइंट को। वो क्लाइंट क्या बेच रहा है, कभी सोचा है आपने? वो क्लाइंट, मेरा आपसे क्वेश्चन है, वो क्या बेच रहा है? वो बेच रहा है प्रोडक्ट। अगर तो वो क्लाइंट सर्विसेज बेच रहा है, वो क्लाइंट, मेरा आपसे क्वेश्चन है, वो क्या बेच रहा है? वो बेच रहा है प्रोडक्ट। अगर तो वो क्लाइंट सर्विसेज बेच रहा है, मेरा फिर आपसे क्वेश्चन है, आप डिज़ाइन बना रहे थे, आपने डिज़ाइन बेच दिया, आप डेवलपमेंट करके लॉगिन का फीचर बना के देते हैं लोगों को, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बना के देते हैं, टेम्पलेट्स क्रिएट करके देते हैं, जिन लोगों के लिए आप वेबसाइट्स वगैरह सब चीज़ें बना रहे हैं वो क्या बेच रहे हैं, ठीक है, वो अगर सर्विसेज, वो भी आगे सर्विसेज बेच रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को आपका डिज़ाइन 500 में बनवा के, आपका लॉगिन, आपकी वेबसाइट 500 हज़ार में बनवा के वो आगे किसी को 10,000 की बेच रहे हैं, वो भी सर्विसेज दे रहे हैं। आप बेसिकली तो सर्विस दे रहे हैं, आपका क्लाइंट भी सर्विस दे रहा है, वो किसको सर्विस दे रहा है? वो किसी और क्लाइंट को दे रहा है, वो क्या बेच रहा है? एट दी एंड कौन बैठा हुआ है? वो बंदा बैठा है जो प्रोडक्ट बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, ठीक है, अपने होटल्स की बुकिंग्स बेच रहा है, फ्लाइट बुकिंग्स बेच रहा है, ठीक है, फ्लाइट क्या है, एरोप्लेन क्या है? प्रोडक्ट है, डिज़ाइन थोड़ी है वो, प्रोडक्ट है,
ठीक है, लोग उसमें बैठते हैं, सफ़र करते हैं, उसकी सब्सक्रिप्शंस होती हैं किसी सॉफ्टवेयर की। अगर आप कपड़े में जाते हैं, उसकी उसकी एक प्राइस होती है। अगर कोर्सेज में जाते हैं, उसकी फ़ीस होती है। कुछ ना कुछ एट दी एंड एक प्रोडक्ट बिक रही होती है, जिसके लिए पूरी दुनिया का फ्रीलांसर काम कर रहा होता है। हिशाम सरवर साहब, तैमूर परदेसी साहब, सुबान तारिक, फिजान टेक, खलीलुल्लाह, फ्रीलांसिंग उलूम, जमशेद रज़ा, ये जितने लोग हैं, जितने नाम हैं, इन सब के आगे ये हमारे आज़ाद चाय वाला, ये भी कुछ कुछ हद तक, ज़्यादा हद तक नहीं, ये 80% वही एजेंडा प्रेजेंट करते हैं जो मैं कह रहा हूँ। ये सब कहते हैं जी फ्रीलांसर बनो। तुम लोग 1.5-2 साल कोर्सेज करो, सीखो, फिर अगले 6-7-8 महीने और 1 साल लगा दो लोगों के लिए काम करने में। फ्रीलांसर बन जाओ। पाकिस्तान विल बी द बिगेस्ट फ्रीलांसर मार्केट, कहने का मतलब बिगेस्ट लेबर फोर्स। ठीक है, कारकुन बन जाएंगे हम, हमारे पास दुनिया आएगी अपनी प्रोडक्ट्स लेके कि हमारे लिए काम करो, हम उनके लिए लेबर बन जाएंगे। वी डू नॉट वांट टू बी लेबर, वी वांट टू बी दी ओनर्स। हमने डेवलपमेंट सीख के लोगों के लिए चीज़ें नहीं बनानी, हमने अपने लिए बनानी है। ठीक है, हम अपने लिए चीज़ बनाएंगे। हमारा डिज़ाइन 500 रुपये का जो बिकता है, मेरा क्लाइंट उस डिज़ाइन से 5 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। आपने तो अपने हाथ काट के उसको दे दिए, आपने तो नौकर बन गए। आपने 500 का डिज़ाइन बना के दिया, उसकी वर्थ 500 पे ले गया, वही क्लाइंट उस 500 के डिज़ाइन से 5 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। आपको मालूम है इस बात? मीन्स कि आपने एक्चुअल पैसा है वो बाहर भेज दिया, जो उसकी वर्थ थी सारी बाहर भेज दी है। पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा आपके लिए। पाकिस्तान में क्या रह गया? 500 रुपये, 5,000 रुपया, 5 लाख रुपया। अगला उसी चीज़ से महल खड़े कर रहा है, जिसकी वर्थ आपके पास 5 लाख रुपये, और छलांगे मार रहे हैं आप, मैंने 5 लाख रुपये बना लिए। भाई आपका क्लाइंट उससे 5 अरब बना चुका है, आपको आइडिया है? ये सारी गुफ्तगू का मकसद क्या है? ये बताना कि ये टेक्नोलॉजी सीखो, स्किल सीखो, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए अपनी प्रोडक्ट बनाओ। 6-7-8 महीने आपको वैसे ही फ्रीलांसर बनते हुए लग जाएंगे। यकीन करें, 6 से 8 महीने के अंदर आपकी अपनी प्रोडक्ट तैयार होगी, आप उसको मार्केट में लेके जाके बेच रहे होंगे, आपका सारा पैसा आपका अपना होगा, पाकिस्तान में घूमेगा, पाकिस्तान की अपना प्रोडक्ट होगा। पाकिस्तान का फेसबुक क्यों नहीं है? हमारा फेसबुक इसलिए नहीं है कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, वी आर फेसबुक एडवर्टीजमेंट एक्सपर्ट्स। हम फेसबुक के बेस्ट फ्रीलांसर हैं, हमें सोशल मीडिया एड्स चलाने आते हैं। ठीक है, हमारा अपना गूगल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें गूगल एड्स चलाने आते हैं। हम दूसरों के लिए काम करते हैं, हमारा अपना कोई ज़ेन नहीं है। हमें जो अगला कहता है ये कर दो, हम कर देते हैं। हमारा नौकर ज़ेन है, हम मालिक नहीं बनते। आपको डेवलपमेंट आती है, आपका कोई, फॉर एग्जांपल आपका फैमिली बिजनेस है, आप आपके फैमिली बिजनेस में फर्नीचर या ज्वेलरी बेची जाती है, या आपके फैमिली बिजनेस के अंदर कपड़ा बेचा जाता है, या क्रॉकरी बेची जाती है। आपको डेवलपमेंट आ गई है, आप उसको डिजिटलाइज करो, आप अपनी चीज़ पे काम करो, आप बन जाते हो फ्रीलांसर। लो जी, आपके अब्बा जी की फॉर एग्जांपल शूज़ की फैक्ट्री है, आप बन जाते हो फ्रीलांसर। भाड़ में गए शूज़, उसको हमने दुनिया तक नहीं पहुंचाना, हमने अपनी स्किल एज अ नौकर बन के आगे जाना है। ये बड़ी क्रिटिकल सोच है जी। पाकिस्तान ज़िंदगी भर नौकर बन के रह जाएगा, इसमें से प्रोडक्ट बनाने वाला कोई नहीं आगे आएगा। हमारे मुल्क में अमेजोन क्यों नहीं बन रहा? हमारे मुल्क में दराज बना है, वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स, वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स। दराज बना है, ज़मीन.com बना है, दीज आर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और नाम बताओ, 5 सेकंड में लिस्ट खत्म हो जाएगी। चंद एक सोच वाले लोग आगे आए हुए। ये सोच मैं पैदा करना चाहता हूँ। मैंने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस कोर्स को मैं इस माइंडसेट से एड्रेस कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट बनाएं, डेवलपमेंट सीखें, मार्केटिंग सीखें, जितनी दुनिया की स्किल्स हैं, डेटा माइनिंग सीखें, डेटा साइंस सीखें, मशीन लर्निंग सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हाथ में आता है सीखें। इस्तेमाल किधर करना है? अपनी चीज़ पे, पाकिस्तान की चीज़ पे। ठीक है, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान जो जो हालात होने हैं उसके ज़िम्मेदार आप लोग सब हैं, मैं भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं। ठीक है, जो मेरी अपनी है,
मैंने अपने लिए, फॉर एग्जांपल मेरा फैमिली बिजनेस था, मैं कपड़े का काम करता था, मैंने अपना ई कॉमर्स पोर्टल बनाया हुआ है, अपने हाथ से बनाया। मेरी कॉस्ट कटिंग हुई है। सबसे पहले मुझे किसी डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे डिज़ाइनिंग आती है, मैंने डिज़ाइंस खुद बनाए उसके। मुझे मार्केटिंग आती है, मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज खुद बनाई है उसकी। ठीक है, मुझे पीआर आती है, पब्लिक रिलेशंस, मैंने पीआर खुद बनाई है उसकी। मेरी अपनी प्रोडक्ट है। मैं किसी के लिए डिज़ाइन नहीं बनाता, मैं अपने लिए डिज़ाइन बनाता हूँ। मैं किसी के लिए कोड नहीं लिखता, मैं अपने लिए कोड लिखता हूँ। आई डोंट लाइक टू राइट और वर्क फॉर पीपल, आई मेक पीपल वर्क फॉर मी। ठीक है, आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस। लेकिन मेरा एक कोर्स है, इस आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, एक कोर्स है इसमें से ऐसा, टेक एंटरप्रेन्योरशिप। ये वाला कोर्स मेरा एड्रेस कर रहा है कि आप बिजनेस माइंडसेट के साथ किस तरह डेवलपर बन सकते हैं, किस तरह आपने अपनी प्रोडक्ट बनानी है। ये कंप्लीट कोर्स है, इसमें मार्केटिंग भी है, इसमें डिज़ाइनिंग भी है, इसमें डेवलपमेंट भी है, फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है। सब चीज़ों का एक मुकम्मल पैकेज है। इसमें बिजनेस नॉलेज भी है। जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये तो समझ लो कि वो चीज़ है जो आपको सिर्फ नज़र आ रही है। इसकी गहराइयाँ क्या हैं इन बातों की, ये सारी इस कोर्स के अंदर डिस्कस्ड है। ठीक है, उसके बाद सिंपल, अगर आप स्किल्स वाइज चलना चाहते हो कि मुझे एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट सीखनी है, मुझे पी एच पी सीखनी है, लारो, कोई भी मकसद हो सकता है इन चीज़ों का, ये आप सीख सकते हैं। ठीक है, ये कोर्सेज मैं दे रहा हूँ। हफ्ते में 3 टाइम्स क्लासेस होंगी, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होगा, फुल कंसल्टेशन होगी। मेरे एकेडमी में 2 ऑफिस हैं। आप इकबाल टाउन में जाके पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे आप सांदे में मेरा एक ऑफिस है, वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। आपने ऑनलाइन बैठना है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं इन 3 हाईलाइटेड कोर्सेज के अंदर। ठीक है, ये वाला जो कोर्स है ये आपको मेरे एकेडमी में ही आना होगा, या इकबाल टाउन में, यहाँ पे एक जगह डिसाइड मैं कर लूँगा आपके लिए। ठीक है, जहाँ पे मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स करीब होंगे, मैं वहाँ पे इसको शिफ्ट कर दूँगा। ठीक है, बुकिंग्स होगी इसकी, और बुकिंग आज से स्टार्ट है। और इसकी क्लोजिंग है 15th तक। 15th को ही मैं इसकी बुकिंग क्लोज कर दूंगा इस वाले सेशन की, और फिर मैं अनाउंस करूंगा कि इस कोर्स की जो लोकेशन है वो कहाँ है। ठीक है, बाकी जितने कोर्सेज हैं ये ऑनलाइन भी पढ़े जा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने नीचे मैं आपको डिटेल्स मेंशन करने लगा हूँ। सबसे पहले हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट को देख लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है इस कोर्स से कि आप के पास कोई फ्रंट एंड डेवलपर बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास कोई डिज़ाइन आया है, ठीक है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, फ्री लांसर हैं, किसी के लेबर क्लास में आप बैठे हुए हैं, किसी बाहर के गोरे क्लाइंट के लिए डॉलर्स में 516 डिज़ाइन आपको किसी ने दिया है कि यार डिज़ाइन है, इसको कन्वर्ट कर दो HTML में। ठीक है, तो बेसिकली आप डिज़ाइंस को लाइफ देते हैं, इंटरफेसेस बनाते हैं उसके फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। तो जी हमारा ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स है, इसके अंदर 30 लेक्चर्स हैं। ठीक है, एक लेक्चर 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टॉपिक क्या है। 30 लेक्चर, इसलिए मैंने यहाँ पे आवर्स नहीं लिखे, 30 आवर्स। एक लेक्चर किसी भी ड्यूरेशन का हो सकता है कि उस दिन हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक वीक में हमारे 3 लेक्चर्स होंगे, और 30 लेक्चर्स के वीक्स हिसाब से आप समझ लो कि 10 वीक्स के अंदर आपका ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, 30 लेक्चर्स हैं, और इसके अंदर हम फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड पढ़ेंगे, इंटरफेस क्या होता है, इंटरेक्टिविटी क्या होती है, ये बेसिक्स हम इनकी पढ़ेंगे, डेवलपमेंट की। बाकी HTML CSS ये भी PDF में आपके साथ शेयर कर दूंगा, लिंक में, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ऑब्वियसली जो मेरे साथ बच्चे इस वक्त 100+ बच्चे हैं मेरे ग्रुप में। ठीक है, और इशबा और फ़ायका, इन दोनों बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा किरदार अदा किया इस ग्रुप को मैनेज करने का। तो इनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है इन सारे कोर्सेज पे। ठीक है, जब भी ये ज्वाइन करेंगी इस कोर्स को, दे हैव अ डिस्काउंट फ्रॉम एसटेक फोर्स। एसटेक फोर्स की तरफ से स्पॉन्सर्ड ये कोर्सेज हैं। ठीक है, जिसमें मैं फ़िलहाल इनके साथ एसोसिएटेड हूँ, और ये सारे कोर्सेज डिफ़ाइन किए हैं। अच्छा जी, व्हाट्सएप सपोर्ट है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आता है इन कोर्सेज में, अगेन व्हाट्सएप है, लाइव कॉल है जूम पे। ठीक है, आप ऑफिस विज़िट कर सकते हो। ठीक है,
एकेडमी में आप आ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी एकेडमी आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी कि ये प्रॉब्लम हमारा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन की हद तक। ऑनलाइन वाली रजिस्ट्रेशन अलग हैं, एकेडमिक रजिस्ट्रेशन अलग हैं। ओके जी, ये हमारा कोर्स है। सीएसएस में आपको एनिमेशंस भी और सिखाई जाएंगी और वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना सिखाया जाएगा। जे क्वेरी इसमें मौजूद नहीं है, वो मेरे सेपरेट कोर्सेज हैं। जे क्वेरी बूटस्ट्रैप की मास्टर कोर्सेज, आप अपने आप को उन कोर्स को करने के बाद जे क्वेरी का एक्सपर्ट कह सकते हो, ठीक है, बूटस्ट्रैप का एक्सपर्ट कह सकते हो। इसी तरह मेरा एंगुलर पे स्पेशल कोर्स है अलहदा से, पीएचपी और एसक्यूएल का अलहदा से कोर्सेज हैं, ठीक है, अलहदा अलहदा फुल मास्टर एट द एंड हाईएस्ट लेवल तक तो सिखाए जाएंगे। लेकिन ये वाले कोर्सेज जो हैं फ्रंट एंड वाले, ये वनीला जावास्क्रिप्ट यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट है, ये आपको सिखाया जाएगा। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एरर हैंडलिंग, डॉम मैनिपुलेशन, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। प्रोजेक्ट्स में आपके साथ जो क्लास में करूँगा वो 3 होंगे। कैलकुलेटर बनाऊंगा, रिज्यूमे बनाऊंगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप लोगों ने स्टूडेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल बनाना है, ये ज़ाहिर बात है गाइडेंस के साथ होगा मेरी, ठीक है। क्लासरूम वाला जो प्रोजेक्ट है वो आप मेरे साथ बैठ के कोडिंग करेंगे, ठीक है। आपके लैपटॉप्स होंगे, चाहे वो एकेडमी में आप हैं या ऑनलाइन है, आपके अपने लैपटॉप्स होंगे, मेरे साइड बाय साइड आप कोडिंग करेंगे। जिन बच्चों को ये शक है जी कोई ग्रुप श्रुप नहीं होता, ये बस शुरू शुरू में कहते हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान के ख़ास तौर पे पंजाब के बड़े बड़े नामवर इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं और मेरे उनसे डायरेक्ट ताल्लुकात भी हैं उन इंस्टीट्यूट्स के साथ। जो वो दावा करते हैं यकीन कीजिए वो होता नहीं है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को डाउट है मेरे ग्रुप मेंबर से पूछ लें, मेरे स्टूडेंट से पूछ लें किस कदर सपोर्ट दी जाती है, ठीक है। अभी हम फ्री कोर्सेज में थे तो मैंने उनको किस तरह हैंडल किया है। व्हेन यू विल एंटर इन पेड कोर्सेज, ज़ाहिर सी बात है मैं अपने आप को आपके लिए अवेलेबल रखूँगा, ठीक है। मेरे जो टीचर्स होंगे जो मेरे साथ एसोसिएटेड हैं इन कोर्सेज के ऊपर, वो अवेलेबल होंगे, ठीक है। मैं अकेला नहीं पढ़ा रहा, मेरे साथ और भी टीचर्स हैं। तो नेक्स्ट ये हमारा वो है कोर्स जो कि एंटरप्रेन्योरशिप का है नीचे, ठीक है। ये 1 महीने से 4 महीने का कोर्स है। इसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे अपने हाथों से और मार्केट को कैप्चर करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट्स आपके हाथों बनेंगी। यू विल बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, नॉट एनी वन एल्स, ठीक है। इस कोर्स को अगर आप कर लेते हैं तो इसके अंदर कंप्लीट आपकी जो बिजनेस और टेक्नोलॉजी को किस तरह मर्ज किया जाता है, ये वो कोर्स है। वही 3 लेक्चर्स पर वीक होगा, ठीक है। और 4 मंथ्स, 1 से 4 मंथ्स का है। मैंने इसको हेक्टिक नहीं बनाया। मैं चाहता हूँ कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं इस कोर्स के से बेनिफिट ले सकें, ठीक है। इस कोर्स को मैंने चैप्टर वाइज बनाया हुआ है, ठीक है। 4 चैप्टर्स हैं इसके। पहले 2 चैप्टर्स एक साथ पढ़ाए जाएंगे, ये एक यूनिट है। चैप्टर 3 एडवांस्ड, चैप्टर 4 मज़ीद एडवांस्ड। अगर आप समझते हैं कि जी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी प्राइस मैंने अभी कैलकुलेट नहीं की हुई, प्लस यहाँ पे शो नहीं की हुई मैंने ना, प्लस करके इट बिकम्स अराउंड 22,500 रुपीज़, ठीक है। 22,500 रुपीज़ का ये फुल कोर्स है, ठीक है। इसके अंदर चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक। चैप्टर 1 और 2 में आपको बिजनेस मार्केट ट्रेंड्स, प्रोजेक्ट्स और बिजनेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट जब आप बनाएंगे वो ज़ाया नहीं होगी बल्कि मार्केट में लॉन्च होगी, ठीक है। और उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, फेजेस कैसे बनाने हैं, 6 मंथ्स और 8 मंथ्स के प्रोजेक्ट्स को किस तरह जल्दी जल्दी रैप अप करके मार्केट में एंटर होना है और अर्निंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। किसी और के लिए काम नहीं करना, अपने लिए काम करना है। किसी और को पैसे नहीं बना के देने, लाखों करोड़ों रुपया किसी और को नहीं बना के देना, खुद के लिए बनाना है। ये वो कोर्स है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर पहले चैप्टर 1 और 2 के अंदर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बेसिक्स ऑफ बिजनेस और डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर 3 के अंदर आपको डिज़ाइन सेंस दी जाएगी। डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, डिज़ाइन सिर्फ आपको मैं पावर पॉइंट का सिखाऊंगा क्योंकि हर कोई फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को क्रैक कर देता है, ठीक है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता।
पावर पॉइंट में बैठ के ये सारी जितनी मैंने कंपनीज की डिज़ाइनिंग की है पावर पॉइंट में की हुई है, लोगो से लेके वायर फ्रेम से लेके ईच एंड एवरीथिंग मैंने पावर पॉइंट में बनाई है। ठीक है, तो आपको कोई हाई फाई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। ठीक है, आपको डिज़ाइन सेंस आनी चाहिए, वो मैं आपको दूंगा। आप किसी भी टूल पे बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है, तकरीबन हर टूल ऑलमोस्ट उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं एक जैसी होती हैं। ठीक है, मार्केटिंग बताऊंगा, मार्केटिंग कैसे करनी है, कंटेंट कैसे लिखना है मार्केटिंग का, प्रोजेक्ट की प्लानिंग कैसे करनी है, और वायर फ्रेमिंग कैसे करनी है। वायर फ्रेमिंग क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एडोबी एक्सडी का इस्तेमाल होता है, फ्री सॉफ्टवेयर है, आपने सिर्फ रजिस्टर होना होता है, वो डाउनलोड होकर आप वायर फ्रेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे यूज़ करना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट विल बी इन दिस चैप्टर। उसके बाद चैप्टर 4 में आपको कोर पीएचपी और एसक्यूएल के साथ किस तरह काम करना है, और जितने प्रोजेक्ट्स ऊपर मौजूद हैं जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाने, इसमें भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, क्लासरूम प्रोजेक्ट्स होंगे और एक गाइडेड प्रोजेक्ट होगा और एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा, जो कि जाहिर सी बात है इसको इस कोर्स को करने के बाद आपका खुद ही जहन चलने लग जाना और आपने मेरे पास प्रोजेक्ट लेके आ जाना है कि सर ये हम बनाना चाहते हैं, कैसा है ये। एक वो प्रोजेक्ट होगा, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे मास्टर पीएचपी कोर्सेज हैं, इनकी वही डिटेल्स हैं, इनकी प्राइसेस वगैरह हर चीज़ मेंशन्ड है। ठीक है, इसकी प्राइस 22,500 है मैक्सिमम। अगर आप यहाँ पे एक यूनिट लेते हो चैप्टर 1 और 2 का कि मैंने इसको सीखना है, तो 9500 अलग-अलग नहीं है। ये नहीं हो सकता आपको मैंने चैप्टर 3 सीखना है इसमें से, नहीं, ये पूरा ही है, स्टेजेस हैं। 9500 वाला कोर्स कर लिया, अब आप कहते हो मैंने 4500 वाला करना है, अब मैंने 8500 वाला, तो ये स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस हैं। ठीक है, इसमें से अलग से चीज़ निकाल के कोई नहीं सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये कोर्सेज थे। दीज कोर्सेज आर डिज़ाइन टू मेक यू एन एंटरप्रेन्योर। आप अपनी प्रोडक्ट बनाएं, किसी और के लिए काम मत करें, अपने लिए काम करें, अपने मुल्क के लिए। तो ये था हमारा आज का 4th एंड फाइनल सेगमेंट, जिसके अंदर एक मैंने आपको अनाउंसमेंट की है और उसके अंदर एक छोटी सब अनाउंसमेंट थी कि इशबा एंड फाइका आर एलिजिबल फॉर impressive discounts on these courses. जी कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो, यू कैन आस्क, आई एम हियर। जी फैसल, वजीहा, फाइका, अक्सा, एनीवन, कोई क्वेश्चन आपको? जी कि कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे पूछ लीजिए, आई एम हियर। ओके फैसल, कोई क्वेश्चन नहीं है। एनीवन एल्स, कोई क्वेश्चन है किसी हवाले से? डिव का कुछ पूछ रही थी यहाँ पे वजीहा। वजीहा, div is used for categorizing similar elements. ठीक है, div का इस्तेमाल कैटेगराइजेशन के लिए है। इसकी डिटेल अगर आप मेरे लेक्चर्स में जाइए आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप मुझे कोड भेजो जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उसको देखता हूँ, मुझसे डिस्कस करो। ठीक है जी, किसी का और का कोई क्वेश्चन? पोर्ट वाला क्वेश्चन जिसका है जी, पोर्ट एक्चुअली एक VS कोड की एक्सटेंशन है, उसका नाम है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर इज़ द नेम ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ VS कोड। उसको इंस्टॉल कीजिए, रीरन कीजिए। आपका जब VS कोड ओपन होगा, HTML की फाइल खोलिएगा, उसके राइट साइड पे बॉटम पे लिखा होगा गो लाइव। गो लाइव पे क्लिक करें, वहाँ पे आपका पोर्ट नंबर आ जाएगा और खुद ही ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन जी?
एनीवन क्वेश्चंस प्लीज? नहीं कोई क्वेश्चन तो मुझे कमेंट में सारे लिखे हैं जितने प्रेजेंट हैं कि नो क्वेश्चन, फिर मैं इसको एंड कर दूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मुझे चैट बॉक्स में बताए, आई विल आंसर दैट। ओके। और यस, तूबा और अच्छा जी ऑनलाइन नहीं करवाएंगे अब। ओके, फाइका पूछ रही हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज नहीं हैं। बिल्कुल हैं जी, कोर्सेज ऑनलाइन मौजूद हैं जो आपको मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है कोर्सेज की। उसमें जो फ्रंट एंड का है और मास्टर कोर्सेज हैं वो तमाम ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं और एकेडमी भी आया जा सकता है। सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स जो है आपको एकेडमी आना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़रा क्लोज कोलैबोरेशन के साथ होगा। मैं ऐसे दूर से नहीं पढ़ा पाऊँगा आपको, उसके लिए आपको सामने बैठा होना ज़रूरी है। मुझे आपके दिमाग के अंदर बिजनेस को उतारना है, ठीक है? उसके लिए आपका सामने होना ज़रूरी है। फैसल, आपका प्रोजेक्ट, मैं आप ही का जिक्र करने लगा था, फाइका क्वेश्चन आ गया। फैसल, आपका मैं प्रोजेक्ट देख लेता हूँ और जो जो प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करवा पाया ड्यू टू प्रॉब्लम, नॉट ड्यू टू लेजीनेस, वो उसका प्रोजेक्ट मैं देख लूँगा, ठीक है? और आपको फीडबैक भी दे दूंगा मैं इस पर, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्लीज़ वो अली वाली हरकत मत कीजिएगा। अली था मेरा ख्याल है जिसने चीटिंग की थी। महानूर, महानूर, आपने, आपकी तरफ से मुझे कोई इंटीमेशन नहीं आई कि उस प्रोजेक्ट पे क्या वर्किंग हो रही है, क्या मामला है। मुझसे जिसका जो जो प्रॉब्लम था उसने मुझसे डिस्कस किए हुए थे, उनको मैंने लेवरेज दिया है। आप बिल्कुल खामोश थी, मुझे कोई आइडिया नहीं आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, क्यों डिले हुए। वेलकम फैसल, वेलकम। चलें, मैं बाकी चीज़ें अब डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से ग्रुप चैट में व्हाट्सएप पे, ठीक है? और अभी अब मगरिब की अजान हो गई है तो मुझे इसको क्लोज़ करना है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कमिंग हेयर। बाकी मेरी बातें याद रखिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।